शहीदों के सम्मान में, भगवान परशुराम जी की शान में, भगवान परशुराम जी की शान में, 36 बिरादरी के कल्याण में, 36 बिरादरी के कल्याण में, ब्राह्मण है मैदान में, ब्राह्मण है मैदान में। 30 तारीख को जो है परहावर में ये प्रोग्राम मनाया जा रहा है। इस प्रोग्राम की गहराई को जो समझ गया, इसमें कोई राजनीति नहीं है, इसमें कोई राजनीति नहीं। राजनीति करने वाले कर रहे होंगे, हमने हमारी तरफ से कोई राजनीति नहीं, और ना ही मुझे कोई नंबर बढ़ाने की जरूरत। आप लोगों के आशीर्वाद से तो कमी आपने छोड़ी नहीं, 4 बार सांसद बना दिए, अब विधायक आपके आशीर्वाद से, भगवान परशुराम जी 36 बिरादरी के आशीर्वाद से मंत्री बन गए। कोई हमने कोई नंबर नहीं बढ़ाना, ना कोई राजनीति करनी। इस प्रोग्राम की गहराई को जिसने समझ लिया, जिसने समझ लिया, वो बिस्तरे में भी पड़ा हो, वो भी प्रोग्राम में जाएगा जिसने इस गहराई को समझा। ये मेरे साथियों, ये आपको ताकत देने का प्रोग्राम है। आपको ये प्रोग्राम आपको मजबूत करेगा। जिन्हें पहलवान होता है ना, सावण साहब जब पहलवान कपड़े तारता है खाड़े में जाने से पहले, तो उसका शरीर कुछ और होता है। तो तुझे नहीं देखी कुश्ती, और जब खाड़े में मिट्टी माटी ला करके जब वो कुश्ती करता है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। तो इस तरह से प्रोग्राम में जाओगे तो ताकत कुछ और होगी, और जब आओगे, जब प्रोग्राम से आओगे तो अपने आप महसूस करोगे, गाड़ी में बैठे बैठे रहे मैं तो तुम्हें घना ही ताकतवर हो गया। देख लो, समझ लो। तो इस बात को समझो, ये 36 बिरादरी का प्रोग्राम है, सर्वजाति। हरियाणा सरकार बड़े बड़े सभी महापुरुषों की जयंतियां, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, गुरु रविदास जी, कबीर साहब, ज्योतिबाई फुल्ले जी, भगवान परशुराम जी, सभी की जयंतियां सरकार अपने तरीके से राज्य स्तरीय मनाती है। उसमें भगवान परशुराम जी की भी जयंती राज्य स्तरीय बनाने का प्रोग्राम मनोहर लाल खट्टर जी ने शुरू किया था, करनाल से, आपको याद हो, करनाल से। और ये 15.5 एकड़ जमीन परहावर गांव में गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचारणी को दान में दी थी। लेकिन कुछ टेक्निकल, कुछ कागज कुगजों में कुछ इधर उधर की कुछ कमी हुई, वो सारा दुरुस्त किया पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने, और फिर ये पूरे कागज, बढ़िया कागज, जो कानूनी तौर पर गाइडलाइन के हिसाब से कागज बना करके अब ये सुपुर्द कर दी है गौड़ ब्राह्मण विद्या प्रचार। माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी भी इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। मेरे साथियों, आज हम कह देते हैं 15.5 एकड़ जमीन, लेकिन आज इसकी कीमत 400 करोड़ रुपए है। इसकी 400 करोड़ रुपए की जमीन हरियाणा सरकार ने विद्या प्रचारणी को दी। हरियाणा सरकार माननीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में महापुरुषों की जयंतियां हरियाणा सरकार अपने प्रावधान से मनाती है। उसी संदर्भ में परहावर में भी हरियाणा सरकार राज्य स्तरीय प्रोग्राम भगवान परशुराम जन्म उत्सव के रूप में मना रही है। परहावर में 15.5 एकड़ के करीब लगभग ज़मीन है। उसी ज़मीन में राज्य सरकार इस प्रोग्राम का आयोजन करी है, जिसमें मुख्य अतिथि के तौर पर माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी होंगे। अध्यक्षता हमारे अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के मोहन लाल बड़ौली जी
करेंगे। मंत्रिमंडल के सभी सदस्य, विधायकगण, केंद्र सरकार से जो है कई मंत्रीगण भी और राज्य दूसरे एडजेसेंट राज्यों के मंत्रीगण भी उसमें शामिल होंगे। सर नवीन जयंती भी आज मना रहे हो, कुछ आरोप भी लगा रहे हैं। अच्छे देखो सुनो, ऐसा है आरोप प्रत्यारोप तो कौन किसको रोक सकता है, लेकिन मनाने की जहाँ तक बात है, जयंती मनाने की बात यह है कि अक्षय तृतीया से जयंती मनाना शुरू हो जाता है, जो कि 29 अप्रैल को थी, 30 अप्रैल को भी घड़ियों में थी। कोई अपने गली में मनाता है, कोई मोहल्ले में मनाता है, कोई अपने घर में मनाता है, कोई गांव में मनाता है, कोई गांव की चौपाड़ों में मनाता है, कोई मंदिर में मनाता है। अलग अलग तरीके से जयंतियाँ मनती हैं। हमें खुशी है जितनी भी ज़्यादा से ज़्यादा लोग जयंतियाँ मनाएं, भगवान परशुराम जी का प्रचार बढ़ता है, क्योंकि भगवान परशुराम जी 36 बरादरी के थे, सबके थे, तो अच्छी बात है। डॉक्टर साहब ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जब सीज फायर किया गया तो लोगों की बड़ी अलग अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही, क्या देखिए लोगों की प्रतिक्रियाएं तो बिल्कुल पॉजिटिव हैं, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर क्या था? पाकिस्तान के ऊपर अटैक नहीं था। ऑपरेशन सिंदूर था आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का ऑपरेशन सिंदूर। तो आपने देखा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर से कुछ दिन पहले बिहार के अंदर एक स्टेटमेंट दी थी कि अब समय आ गया है, आतंकवाद और आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने का समय आ गया। तो उसी के तहत जिस तरह से 22 तारीख की जो घटना की थी, पाकिस्तान ने जो घिनौनी घटना की थी, उसमें आतंकवादियों को और आतंकवाद के खिलाफ ही एक्शन था ऑपरेशन सिंदूर। 9 जगह टारगेट किया हमारी सेनाओं ने, और ऐसे ऐसे आतंकवादियों को जो हार्डकोर आतंकवादी थे, पुराने छिपे हुए थे, उनको मिट्टी में मिलाने का काम हमारी सेनाओं ने किया। और अब आप देखेंगे पूरा देश तिरंगामयी है, पूरा देश सड़कों पर है, पूरा देश सैनिकों के सम्मान में बाहर निकला है, और पूरा देश को इस बात का पता है कि जो एक्शन मोदी जी के नेतृत्व में सैनिकों ने लिया, ऐसा एक्शन कोई ले नहीं सकता हमारे सैनिक और मोदी जी का नेतृत्व। डॉक्टर साहब राज्यसभा सांसद ने एक विवादित बयान दिया है रामचंद्र जागड़ा ने, नहीं देखो ऐसा है ना, तो मैंने वो बयान सुना। रामचंद्र जी बड़े शाने और बड़े सुलझे हुए जो है नेता हैं, और कई बार क्या होता है कोई आदमी बयान देता भी है कोई बात, तो उसका भाव कुछ होता है, बयान देने का मतलब कुछ और भी निकाल लिया जाता है।